जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था उसी हॉस्पिटल में तलाकशुदा पत्नी डिलीवरी कराने के लिए आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए जानते हैं कहानी को विस्तार के साथ। दोस्तों, बिहार में एक जगदीश नाम का व्यक्ति रहा करता है। जगदीश के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है, काफी रुपया पैसा है और अभी कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब पास पड़ोस वाले, उसके यार दोस्त रिश्तेदार उससे कहने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है और तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जगदीश अपनी बच्ची की तरफ देखता है जिसकी उम्र महज 6 साल थी। वह सोचता है कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बच्ची का क्या होगा। तो जगदीश दूसरी शादी से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरी एक बच्ची है और यही मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं इसी को अपने साथ रखूंगा और अच्छी तरह से इसका पालन पोषण करूंगा। इसके बाद उसके पड़ोसी, घर वाले और रिश्तेदार उससे शादी को कहना बंद कर देते हैं और जगदीश अपनी बच्ची का पालन पोषण करने लगता है। लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका स्कूल जाया करती और जो भी ख्वाहिश वो कर दिया करती। उसका पिता फौरन से उसे पूरी कर दिया करता, क्योंकि जगदीश के पास काफी पुश्तैनी जमीन थी तो अच्छा खासा रुपया पैसा उसके पल्ले में था। धीरे धीरे समय बीता और प्रियंका बड़ी हो जाती है और उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है तो उसकी इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब वह कॉलेज जाते समय अपने पिता से काफी ज्यादा पैसे लेकर जाने लगी और कॉलेज में वह अलग तरह की जिंदगी जीने लगती है। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट लाइफ जिया करता है वैसे वह जिंदगी नहीं जिया करती थी। वो तो कॉलेज के अंदर जाती है, लड़कों के साथ रहती है और इधर उधर पार्टी किया करती है और ऐसे ही अपने जीवन को जीने लगती है। अब उसके पिता जगदीश को जब ये सब बातें पता चलती है तो उन्हें पहले तो थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन वह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी इकलौती बेटी है, फिर कुछ दिनों बाद तो इसकी शादी हो ही जाएगी तो इसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने दिया जाए। इसी बात को सोचकर वह ऐसे ही चुप रह जाते हैं और धीरे धीरे प्रियंका की कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। तो उनके पास पड़ोस वाले जगदीश की बेटी के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम अब शादी नहीं करोगे तो बेटी कहीं कुछ गलत काम ना कर दे जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ये बात जगदीश को भी कहीं ना कहीं सही लगती है। तो एक शाम को जैसे ही बेटी घर आती है तो पिता उससे कहने लगता है कि बेटी, अब मेरे हिसाब से तुम शादी के लायक हो गई हो और मैं तुम्हारी शादी करा देना चाहता हूँ। प्रियंका जब सुनती है कि पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, अभी मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, पढ़ाई लिखाई तुम भले ही कर लेना, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी कर लेने दो, क्योंकि पास पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं कि जवान बेटी को घर में बैठा रखा है। तो प्रियंका भी ना चाहते हुए हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी शादी करा दी। उसके बाद जगदीश इधर उधर रिश्ता ढूंढता है और उन्हें एक लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम अनिल होता है। अनिल जो कि एक डॉक्टरी कर रहा है और कुछ दिनों बाद उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वह भी अच्छा खासा रुपया पैसा कमाए। अनिल के माता पिता खेती बाड़ी किया करते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को करवा रहे हैं। ज्यादा बड़े पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा उनके पिता कमा लिया करते हैं कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही है। इसी वजह से जगदीश अपनी बेटी की शादी अनिल से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और अनिल के घर वालों से अनिल और अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बात करने लगते हैं। बातें तय हो जाती है और एक निश्चित मुहूर्त निकालकर अनिल और प्रियंका दोनों की शादी करा दी जाती है। अनिल और प्रियंका की शादी हो गई थी और प्रियंका अनिल के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका वहां पर भी इसी तरह से रहने लगती है जैसे वह अपने मायके में रहा करती थी। अब इस बात को देखकर प्रियंका के सास ससुर बहुत ज्यादा परेशान है और इधर अनिल भी इस बात को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं तो अपने घर में भी ऐसे ही रहा करती थी तो मैं इसी तरह से यहाँ पर भी रहूंगी, मुझे तुम्हारी तरह रहने की आदत नहीं है। वह ससुराल के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहना करती और शॉपिंग करने के लिए घर से निकल जाया करती, जिस वजह से अनिल के घर वाले थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन फिर अनिल के माता पिता अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है तो यहाँ पर ढलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर अनिल को उन्होंने सहानुभूति दे दी थी और अनिल वहां से अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी शादी को 1 साल बीत गया था और अभी तक भी प्रियंका का रवैया ऐसा ही रहता है। वह बिल्कुल भी इस बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दिन के समय में जब भी उसका मन किया करता वह घर से निकल जाया करती और लेट नाइट तक घर वापस आया करती। तो अनिल के माता पिता एक दिन अपनी बहू से बात करने का फैसला करते हैं। जब एक दिन शाम को उनकी बहू घर आती है तो उसके
बाद वह उसे समझाते हैं कि बेटी यह सब कुछ ठीक नहीं है, जो तुम अपने मायके में करती थी वह यहाँ पर नहीं कर सकती, और अब तुम्हारी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है, तो ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रियंका उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और साफ साफ बोल देती है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगी, अब तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ। इस बात को सुनकर अनिल के पिता चुप हो जाते हैं और अपने बेटे को फ़ोन करके इन सभी बातों को बता देते हैं। अब बेटा भी हैरान होता है और वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। आकर मामले को समझने की कोशिश करता है, प्रियंका से बात करने लगता है। कहता है कि प्रियंका, ये सब जो तुम कर रही हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में कायदे के साथ आराम से रहो, जिस तरह से बहू घर के अंदर रहती है उसी तरह से तुम्हें रहना चाहिए। मेरे माता पिता को परेशान मत करो। अब प्रियंका इन बातों को सुन तो लेती है, लेकिन इनमें से किसी भी बात पर अमल नहीं करती, और जब अनिल घर में रहता है तो उस टाइम पर वह अपनी आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है और दोनों पति पत्नी ठीक ठाक रहने लगते हैं। लेकिन इन सभी आदतों को बंद करने की वजह से प्रियंका थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहने लगती है और बेवजह अनिल से लड़ाई करने लगती है। अब अनिल उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका उल्टा उस पर भड़क जाती है और तरह तरह की बातें उससे कहने लगती है। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भिखमंगे हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ शादी से मना कर देती। अब इस बात को सुनकर अनिल को भी गुस्सा आ जाता है और वह प्रियंका पर हाथ उठा देता है। इसके बाद प्रियंका फौरन अपने पिता के पास फोन करती है। कहती है कि पिताजी, इस घर के अंदर मैं नहीं रह सकती, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो पिता पूछते हैं कि बेटी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। तो प्रियंका बताती है कि आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। तो पिता कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ और देखता हूँ क्या बातें निकलती है। इसके बाद प्रियंका के पिता अनिल के पास फोन करते हैं, लेकिन अनिल गुस्से में फोन को नहीं उठाता है। अब प्रियंका के पिता को चिंता होती है और इसी वजह से वह अनिल के पिता के पास फोन कर देते हैं और अनिल के पिता फोन को उठा लेते हैं। वह पहले तो उनसे हालचाल जानते हैं, उसके बाद वह पूछते हैं कि समधी जी, ऐसा क्या हुआ जो हमारी बिटिया परेशान हो रही है। तो अनिल के पिता उन्हें सारी बातें साफ साफ बता देते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर भी छोटे कपड़े पहना करती है और लेट नाइट तक पार्टियों से आया जाया करती है। हम अगर बहू को इन सभी चीज़ों से रोकते हैं तो वह हमारे बेटे से लड़ाई करती है। देखिए, इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। इसके बाद प्रियंका के पिता इन सभी बातों को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि ठीक है समधी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रियंका से बात करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वह प्रियंका के पास फोन करते हैं और उसको समझाने लगते हैं कि बेटी, यहाँ तुम्हारा मायका था और वहाँ तुम्हारा ससुराल है। लेकिन प्रियंका के दिमाग में इनमें से कोई भी बात नहीं बैठती है, क्योंकि अभी तक भी वह उसे वही चीज़ लग रही थी कि जिस तरह से वह अपने मायके में रहती है वैसे ही अपने ससुराल में रहेगी। इसके बाद प्रियंका सभी बातों को सुन तो लेती है और झूठी हामी भर लेती है, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत लाड प्यार किया करते थे, तो इसी वजह से वह अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद प्रियंका फिर से घर में शांत रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह आदतें उसको बार बार बुला रही थी और इसी वजह से वह घंटों तक फोन पर बातें किया करती है। अब ये बात जब अनिल नोटिस करता है तो उससे कहता है कि इस तरह से फोन पर बातें मत करो, सभी लोग परेशान होते हैं और घर वाले अलग अलग तरह तरह की बातें बनाते हैं। हालांकि प्रियंका अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, लेकिन ये सब कुछ वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर प्रियंका और अनिल में दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान अनिल पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी चिल्लाहट के कारण अनिल प्रियंका पर फिर से हाथ उठा देता है। अब ये बात उससे सहन नहीं होती है और वह यहाँ से अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा अपने मायके में चली जाती है। पिता जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं कि उनकी बेटी रूठ कर आई है तो उससे कहने लगते हैं कि बेटी, तू रूठ कर क्यों आ गई। तो वह बताती है कि पिताजी, वह तो मुझे फ़ोन पर भी बात नहीं करने देती और ना ही कहीं बाहर मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने देते हैं। ऐसी ज़िंदगी मुझसे नहीं काटी जाएगी, अगर आपने मुझसे अब भी ज़बरदस्ती की तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगी। अब इस बात को सुनकर पिता भी शांत हो जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसी वजह से वह उसे अपने घर में रखने लगते हैं। लगभग 7-8 दिन बीतते हैं तो प्रियंका के पिता सोचते हैं कि अब बेटी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया होगा, अब मैं इसे यहाँ से भेज देता हूँ। लेकिन 7-8 दिन के अंदर प्रियंका अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा से लौट गई थी, क्योंकि पिता के घर उसे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, पैसा भी काफ़ी था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से वह दोबारा से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाने लगती है और लेट नाइट तक पार्टियां करके आया करती है। एक
रात जब जब वो लेट नाइट पार्टी से लौटती है तो पिता अपनी बेटी से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी ससुराल चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार प्रियंका अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, उस घर में मुझे दोबारा से नहीं जाना है, ना मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उनके पास ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही वो मुझे अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं, तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी, चाहे आप जो भी कर लो। इस बात को सुनकर पिता थोड़े से चिंतित होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी, अगर ऐसा करोगी तो कैसे टाइम व्यतीत होगा। तो वह कह देती है कि मुझे अनिल से तलाक चाहिए और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद पिता, जो बचपन से अपनी बेटी से प्यार किया करते हैं, वह उसकी इस बात को भी मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा। उसके पिता दूसरे दिन अनिल को फ़ोन करते हैं और इन सभी बातों के बारे में बता देते हैं। अब अनिल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था प्रियंका की इन हरकतों से और इसी वजह से वह भी तलाक के लिए राजी हो जाता है और कह देता है कि ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो आप हम दोनों को अलग करवा दीजिए, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अब दोनों तरफ से पक्ष मान जाते हैं और इसी वजह से उनका एक पंचायती फैसला होता है और दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। अलग होने के बाद अनिल अपनी डॉक्टरी पर गौर दिया करता है। इधर प्रियंका दोबारा से अपनी उसी लाइफ में व्यस्त हो जाती है और पिता दोबारा से अपनी बेटी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसको अलग हुए 6 महीने बीतते हैं तो अचानक से प्रियंका का पेट फूलने लगता है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब ये बात जब प्रियंका के दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं तो इसी वजह से वो अब उससे अलग रहने लगे थे, क्योंकि प्रियंका का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें डर था कि कहीं ये हमारे साथ घूमने फिरने के लिए गई और इसे कुछ हो गया तो वह सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से वो भी उससे दरिया बना लेते हैं। अब दरिया बनाने के बाद प्रियंका दोबारा से अपने पिता के घर में रहने लगती है और वहीं पर धीरे धीरे समय को व्यतीत करने लगती है। अब समय आ जाता है उसकी डिलीवरी का और डिलीवरी के टाइम प्रियंका के पिता उसे लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जोर जोर से दर्द से चिल्ला रही थी और इसी दौरान हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। उसी स्टाफ में से एक डॉक्टर था जिनका नाम अनिल होता है। अनिल को यह नहीं पता था कि जो प्रियंका के पेट में बच्चा है वो मेरा है या नहीं है, लेकिन उसे यह पता था कि यह मेरी पत्नी थी और मैंने कभी इसके साथ खुशियों के पल बिताए थे। तो इसी वजह से वह डॉक्टर से उसके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करो। इसके बाद जो डिलीवरी वाली डॉक्टर होती है वह उसका चेकअप करती है और उसे पता चलता है कि प्रियंका के अंदर खून की कमी है और इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वह सिजेरियन के लिए कहती है, लेकिन उसके लिए वह प्रियंका के पिता से ब्लड लाने के लिए बोल देती है। अब पिता ब्लड के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन उस समय ब्लड की शॉर्टेज थी तो उन्हें कहीं भी ब्लड नहीं मिलता। अचानक से तेज बारिश भी होने लगी थी तो इसी वजह से दूर से ब्लड लाना भी इम्पॉसिबल था। उसके पिता डॉक्टरों से कह देते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, आप ही कहीं से अरेंज करा दीजिए, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। अब इसके बाद डॉक्टर साहिबा भी इधर उधर कॉल करती है, लेकिन कहीं पर भी ब्लड का अरेंजमेंट नहीं होता है। उसके बाद ये बात जैसे ही अनिल को पता चलती है तो वह अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैडम, मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन इनकी जान बचा लीजिए क्योंकि यह मेरी जानने वाली है। इसके बाद डॉक्टर अनिल का 1 यूनिट ब्लड लेते हैं और उसके बाद प्रियंका का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद प्रियंका ने एक लड़के को जन्म दिया था और जैसे ही प्रियंका होश में आती है तो अपने बच्चे को देखकर अपने सभी दुख बोल जाती है, बेहद खुश होती है। उसके पास डॉक्टर साहिबा आती है। अब वह डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। इसके बाद मैडम कहती है कि धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, डॉक्टर अनिल का कीजिए, उनकी ही वजह से आज तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था। अगर वो टाइम पर अपना ब्लड नहीं देते तो शायद आपकी जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो प्रियंका कहती है कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रियंका को अभी तक ये नहीं पता था कि जो अनिल डॉक्टर साहब है वह उसका वही पति है जिनको वह छोड़कर आ गई थी और उनसे कह दिया था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। थोड़ी देर बाद अनिल उस कमरे में आता है और प्रियंका जैसे ही अनिल को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब प्रियंका के आंसुओं को देखकर अनिल कहता है कि प्रियंका, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी जान बच गई है, तुम भी सुरक्षित हो और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित है, अब इसमें रोने वाली भला कौन सी बात है। इसके बाद प्रियंका अनिल से माफी मांगने लगती है, कहती है कि अनिल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अनिल सोचता है कि यह ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई थी वो आज उससे माफी मांग रही थी। तो उससे पूछ
हुआ जो तुम इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो वो बताती है कि देखो जो ये बच्चा है ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुमसे अलग होने के बाद मैंने दोस्तों के साथ घूम फिर कर भी देख लिया, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त होता है तो उस समय कोई साथ नहीं देता, क्योंकि 3 महीने लगातार प्रियंका घर के अंदर रही थी और घर के अंदर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि फैमिली एक अलग चीज़ होती है और दोस्ती एक अलग चीज़ होती है। इस बात को सोचकर डिलीवरी से पहले ही उसका मन बन गया था कि वह से बात करेगी, लेकिन डिलीवरी के दौरान जब अनिल ने अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई है तो एकदम से उसे इन सभी बातों पर बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अनिल के सामने फोट कर रोने लगती है। कहती है कि अनिल मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब तुम मुझे जिस तरह से रखोगे मैं उसी तरह से रह लूँगी, कोई भी कमी तुम्हारे परिवार में नहीं निकालूंगी। अनिल उससे कहता है कि नहीं प्रियंका, तुम हमारे यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाओगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं और भीख मंगे हैं, तो हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। लेकिन प्रियंका फोट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि अनिल तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया। इसके बाद अनिल अपने बच्चे की तरफ देखता है और उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की, इसने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे का क्या होगा। वह प्रियंका से कह देता है कि ठीक है प्रियंका, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा और हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पिता को मेरे पिता से बात करनी होगी, अपने घर वालों को मैं तो मनाने से रहा। इस बात को सुनकर प्रियंका के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने पिता को आपके पिता के पास भेज दूंगी और वह अच्छी तरह से उनसे बात कर लेंगे, फिर हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। अब जैसे ही प्रियंका थोड़ी सी ठीक होती है तो अपने पिता से इस बात को बता देती है। कहती है कि पिताजी, मैं दोबारा से अनिल के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर पिता एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि अनिल को हॉस्पिटल में देखने के बाद वह भी यही बात सोच रहे थे। अब प्रियंका के पिता सीधा अनिल के पिता के पास पहुँच जाते हैं और दोबारा से दोनों बच्चों का घर बसाने की बात करने लगते हैं। अब अनिल के माता पिता पहले तो मना करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अनिल आता है और अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि प्रियंका से मैंने अच्छी तरह से बात कर ली है और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसे साथ हमारे रख सकते हो, कह दो कि वह हमारे साथ रहेगी, अब वह अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इसके बाद अनिल के माता पिता भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और प्रियंका दोबारा से अनिल के घर में आ जाती है। पुरानी बातों को सोचकर प्रियंका कभी कभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किया करती है, लेकिन अनिल उसे समझा देता है कि कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, हमारे आने वाले कल के बारे में सोचो, हमारा ये बच्चा है इसको तो देखो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? एक पति पत्नी की, जिसमें पत्नी ने अपनी खराब आदतों के चलते अपने पति को तलाक दिया, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ आ गया और दोबारा से वह अपने पति के साथ रहकर घर बसाने लगी। आप क्या कहना चाहते हो प्रियंका के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो प्रियंका के पिता के बारे में, अनिल के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे भारत